हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। और ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 3 सवालों के बारे में जो अभी सबके दिमाग में चल रहे होंगे। सबसे पहला सवाल कि ये मार्केट यहाँ से और गिरने वाला है। दूसरा सवाल, अभी हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अभी हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। तीसरा सवाल, अभी जो नए इन्वेस्टर है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, उन लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए या फिर थोड़ा और रुकना चाहिए। तीनों सवालों के जवाब यहाँ पे मिलने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज हमें आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे, क्या मार्केट में और गिरावट आ सकती है? ये सवाल समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पे समझते हैं कि निफ्टी का ये चार्ट है, उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है। सबसे पहले समझिए कि ये जो बुल रन यहाँ पे काफ़ी समय से अच्छा खासा बुल रन यहाँ पे चला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो हाई बन गया है हमारा 22,124 के आसपास, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या इंडिकेटर दिख रहा है कि ये जो ये वीकली बेस का चार्ट है, वीकली बेस पे यहाँ पे हमें इंडिकेटर मिल रहा है। ये जो 2 कैंडल यहाँ पे बना हुआ है, एक ग्रीन कैंडल है, उसके बाद में ये जो रेड कैंडल पूरा ग्रीन कैंडल को कवर कर रहा है वो हो गया बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। और बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न जहाँ पे बनता है वहाँ से एक इंडिकेटर मिलता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन संभव है। तो यहाँ पे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से करेक्शन संभव है। उसके बाद ही ये दूसरा रेड कैंडल आज यहाँ पे बड़ा वाला बन गया। और ये जो बड़ा वाला जो रेड कैंडल बना, उसने पिछले जो रेड कैंडल का लो था 21,285, उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे यहाँ पे बंद हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और करेक्शन मार्केट में आ सकता है। अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स के बाद अभी यहाँ पे देखें तो हिस्ट्रिकल डेटा यहाँ पे क्या कहता है कि जब भी बजट आता है, बजट से पहले 1 या 2 हफ्ते पहले मार्केट में करेक्शन संभव है, करेक्शन आता है, मोस्ट ऑफ टाइम करेक्शन आता है। उसका भी लॉजिक समझिए कैसे कि जो भी इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपना मार्केट से पैसा खींच लेते हैं क्योंकि मार्केट में बजट जब भी आता है, बजट में काफ़ी अनिश्चितताएं होती है, तो वो अनिश्चितताओं के चलते वो अपना पैसा थोड़ा बहुत खींच लेते हैं। और जब भी बजट आता है, बजट के बाद वो बजट के हिसाब से अपना इंडिया में मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना शुरू करते हैं। तो ये हिस्ट्रिकल डेटा और ये टेक्निकल डेटा देखने के बाद यहाँ पे अभी देखें तो बजट आने में 6 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। तो ये 6 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट साइडवेज या थोड़ा बहुत करेक्शन देख सकता है। लेवल की बात करें तो निफ्टी में सबसे पहला लेवल आएगा 21,000, उसके बाद 20,800 के पास आसपास सपोर्ट ले सकता है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं हमारे दूसरे सवाल के बारे में। दूसरा सवाल है हमारा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, हमने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसमें हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो आपने लॉन्ग टर्म के लिए किया हुआ है या फिर शॉर्ट टर्म के लिए ही आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, मिनिमम 5 साल या उसके ऊपर से आपने इन्वेस्टमेंट डिसाइड किया हुआ है, तो आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ नहीं करना है। आपको ये आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे बने रहने देना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बुल रन आना ही है। दूसरी बात आपको यहाँ पे क्या देखनी है? दूसरी बात आपको यहाँ पे ये देखनी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो में जो स्टॉक ऐड किए हैं उसको देखना है, इवैल्यूएट करना है कि कहीं फंडामेंटली वीक स्टॉक आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड तो नहीं कर लिए हैं। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग, टेक्निकल स्ट्रॉन्ग ऐसे स्टॉक अभी यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में रखने चाहिए क्योंकि यहाँ पे अभी तक जो मार्केट में जो बुल रन आया था उसमें कोई भी स्टॉक थे वो चल रहे थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन आगे अभी मार्केट में यहाँ पे जो भी फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है वो ही स्टॉक चलेंगे। बाकी जो सारे स्टॉक है उसमें प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी। तो अच्छे जो स्टॉक है उसको आप अपने पोर्टफोलियो में बने रहने दीजिए, लेकिन जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है, टेक्निकली वीक स्टॉक है, उसको आपको अपने पोर्टफोलियो से निकाल देना चाहिए। अभी तीसरा सवाल यहाँ पे जो आता है, जो नए इन्वेस्टर है या फिर जो पिछले बुल रन में इन्वेस्ट नहीं कर पाए, जो पार्ट नहीं ले सके, वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अभी इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर थोड़ा बहुत और रुकना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी लेके चलेंगे।
इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी यहाँ पे क्या रहेगी कि यहाँ पे आपको हर डीप पे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वैसे नहीं करना है जैसे कोई भी स्टॉक हो आपको उठा के उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देना है, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले आपको जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देना है। जैसे कि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 1 लाख, तो उसको 10% के हिसाब से आप देखो को 10,000 रुपये के हिसाब से आपको उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देना है। उसके बाद आपको 10 स्टॉक ऐसे चुनने हैं जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, टेक्निकली भी अच्छे हो और उस स्टॉक में इन फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा हो, तो उस स्टॉक को आपको एक वॉच लिस्ट में आपको ऐड कर देना है, उसको आपको एक लिस्ट बना लेना है। उसके बाद आपको एक जो स्टॉक मार्केट में जब भी करेक्शन आए तो वो जो भी डीप आए उस डीप में आपको पोर्टफोलियो में आपको ऐड करना है, वो भी एक साथ लमसम नहीं करना है, आपको थोड़े थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट उसको स्टार्ट कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म यानी कि मिनिमम 4 से 5 साल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, पोर्टफोलियो बनाएंगे, अच्छे स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली और टेक्निकली जो स्ट्रॉन्ग है उस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे तो 4 से 5 साल के लिए यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न जरूर बनेगा। तो वापस से यहाँ पे तीनों सवालों का जवाब आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सबसे पहला सवाल, क्या मार्केट में यहाँ से और गिरावट संभव है? थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है, साइडवेज रह सकता है, लेकिन मार्केट का जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये यहाँ से चेंज नेगेटिव में नहीं हुआ है। मार्केट थोड़े बहुत करेक्शन के बाद, थोड़े बहुत टाइम के बाद वापस से ऊपर जा सकता है। दूसरा सवाल, मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में यहाँ पे क्या करना चाहिए, कुछ करना चाहिए या फिर रहने देना चाहिए? तो उसका जवाब है, आपका अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिनिमम 4 से 5 साल के लिए आपने जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया हुआ है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मार्केट यहाँ से बुल रन वापस से वहां से ऊपर जा सकता है, अपसाइड रहेगा तो आपका इन्वेस्टमेंट वापस से वहां पे रिटर्न बन सकता है। लेकिन एक चीज आपको देखनी है, आप अगर आपने अपने पोर्टफोलियो में जो वीक स्टॉक आपने ऐड किए हुए, फंडामेंटली वीक है, टेक्निकली वीक है, तो उसको आपको इवेल्युएट करना चाहिए और जो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है उस स्टॉक को आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड रखना चाहिए। तीसरा जवाब, जो आपने नए इन्वेस्टर्स है उसको अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट करने चाहिए या फिर थोड़ा रुकना चाहिए। तो उसके लिए हमने जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बताई उसको आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे आप बनाना चाहिए और इन्वेस्टमेंट का रिटर्न आपको उसमें बन जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा और आगे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।